कराची को क्या समझ रखा है आप लोगों ने? अब आंखें खोलने का वक्त आ गया। ये कैपिटल सिटी रहा है, क्या बना दिया इस शहर को। वजीर आला सिंध से कहा था कि बताएं शहर की बेहतरी कैसे कर सकते हैं। वजीर आला सिंध को कहें यहां आएं और वजाहत दें। कमिश्नर कराची को हटाएं, उन्हें कुछ मालूम नहीं। चीफ जस्टिस के शाहराह कायदीन तजावुजात केस में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल सिंध को वजाहत के लिए कल तक की मोहलत। कराची सर्कुलर रेलवे 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। अचानक से एक प्लॉट निकलता है और कसीरुल मंजिला इमारत बन जाती है। पूरी इमारत नाले पर खड़ी है। SBCA वाले खुद मिले हैं, कल सुप्रीम कोर्ट की इमारत किसी को दे देंगे। अगर यहाँ मुख्तियार कार शहर को ऑपरेट कर रहा है तो फिर शहर गया। यहाँ तो अब किसी की जायदाद महफूज नहीं रहेगी। नेस्ला टावर की लीज मंसूख कर देते हैं, आप गिराने का काम शुरू कर दें, चीफ जस्टिस का हुक्म। रॉयल पार्क केस कमिश्नर के बजाय डेप्यूटी कमिश्नर्स की रिपोर्ट पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। ऑर्डर क्या था और ये क्या बता रहे हैं, कुछ मालूम नहीं। क्या सरकारी दफ्तर समझा है? चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। बाग इब्ने कासिम की ताज़ीनो आराइश मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत का गैर कानूनी शादी हॉल्स फौरी गिराने का हुक्म। फराश टाउन की आज जो स्कीम है, ये भी अब इंशाल्लाह, अब 2 साल कहते हैं, FW भी मुझे कह रही है 2 साल होंगे, तो 2 साल के अंदर ये अपने लोग यहाँ अपने उनके घर बन जाएंगे। ये सारा वो तबका है जिसके पास कैश नहीं था घर बनाने के लिए, अब उसके लिए ये सारी स्कीम्स हैं। बेघर अफराद के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। वजीर आजम ने फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 2 साल में लोगों को घर फराहम कर देंगे। कर्जों के लिए बैंक भी तैयार है। स्कीमें लॉन्च हो रही हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। इमरान खान का तकरीब से खिताब। हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म। HEC के तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत। चेयरमैन की तैनाती 2 साल और मेंबरान की तैनाती 4 साल के लिए होगी। सदर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। कोरोना की तीसरी लहर का जोर, 3 दिन में 300 से ज्यादा अमवात। मोलिक वायरस ने मजीद 98 अफराद की जिंदगी निगल ली। 24 घंटे में 5329 नए मरीज। मोलिक वायरस से 7,05,517 शहरी मुतासिर। 66,994 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.69% रिकॉर्ड। सिंध पुलिस के अफसरान और अहलकारों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। 50 साल तक के मुलाजमीन को रजिस्टर्ड कराने का हुक्म। फील्ड फोर्स के साथ दफ्तरी अमले को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इन्हें 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन। प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन लाजिम करार। मोबाइल पर लोकेशन ऑन रखने की हिदायत। प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 की तस्वीर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में मुतल्लका RO को भेजने का पाबंद होगा। SOPs जारी। सादिक संजरानी का बतौर चेयरमैन सेनेट इंतखाब फिर चैलेंज। अपोजिशन लीडर बनने के बाद यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बजट आने वाला है, हमें ये नहीं पता हमारा वजीर खजाना कौन है। वजीर आजम बार बार माशी टीम तब्दील कर रहे हैं। हमाद अजहर ने मईशत से मुतल्लिक बड़े बड़े दावे किए। आमदन नहीं, महंगाई बढ़ गई। हर नया दिन मुश्किल होता जा रहा है। मोहम्मद जुबैर। जहांगीर तरीन भी आज जुल्म पर इंसाफ मांग रहे हैं। हुकूमत के खात्मे के लिए जहांगीर तरीन को जहाज घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PDM के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुक्मरानों से जल्द छुटकारा मिलेगा। राना सनाउल्लाह। रमजान शुगर मिल्स केस। शहबाज शरीफ लाहौर के एहतसाब अदालत में पेश। हमजा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
समात 21 अप्रैल तक मुलतवी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इंतशार की सियासत का अलमनाक अंजाम, हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाले खुद गिर चुके। एतमाद मुतजलजल नहीं कर सकते। पंजाब की यकसा तरक्की के लिए सफर जारी रहेगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार पुरअज़्म। हुकूमत बिला इम्तियाज एहतसाब के नारे पर गामजन। वजीर आजम ने करीबी साथी को सरकारी छतरी और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। जहांगीर तरीन ने अदालतों का रास्ता अपनाया जो उनका कानूनी हक है। वो कानून की अदालत में सुरखरू होंगे। फिरदौस आशिकावान। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान मुलतवी। क्वेटा में सरकारी मुलाजमीन का 12वें रोज भी धरना। 25% तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। रेड जोन के रास्ते बदस्तूर बंद। मुजाहिरीन और बलोचिस्तान हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम या खेल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अहम मुकदमात की समाअत की। अदालत का कमिश्नर कराची, डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर अफसरान पर शदीद इजहार बरहमी। कहा किसी को कुछ नहीं पता। अदालत ने शहर में शादी हॉल गिराने और तजावुजात खत्म करने समेत दीगर अहकामात दिए। इसी पर देखिए कराची से लियाकत अली राना की ये रिपोर्ट। किसी को कराची की परवाह नहीं, ये विफाकी शहर था, कब आंखें खोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद के सख्त रिमार्क्स अफसरान को झाड़ पिला दी। अदालत का कमिश्नर कराची को गैर कानूनी शादी हॉल्स फौरी गिराने और तजावुजात खत्म करने का हुक्म। रॉयल पार्क केस की समाअत के दौरान रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे सामने डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट कैसे पेश की गई। कमिश्नर ने कहा, खेल के मैदान बना दिए, रॉयल पार्क में सब टावर गिरा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा ऑर्डर क्या था और ये क्या बता रहे हैं, कुछ मालूम नहीं। ये हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो आम शहरियों का क्या हाल होगा। अफसोस है, इन्हें तो कराची के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। कमिश्नर कराची को हटाएं। बाग इब्न कासिम केस में कमिश्नर ने बताया कि सब्जा लगाने का काम जारी है, तामीरात को मुनहदम कर दिया। अदालत ने बाग इब्न कासिम की तज़ीन और आराइश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। शाराए कायदीन तजावुजात केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि अचानक से एक प्लॉट निकलता है और कसीरुल मंजिला इमारत बन जाती है। कमिश्नर कराची ने कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इमारत नाले पर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, पूरी इमारत नाले पर खड़ी है, SBCA वाले खुद मिले हुए हैं। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आला हाउस पर भी इमारतें बनवा देंगे आप लोग। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर महीने SBCA में अरबों रुपए जमा होता है। कहा, एडवोकेट जनरल साहब, ये क्या हो रहा है, अभी नस्ला टावर की लीज मंसूख कर देते हैं। अदालत ने डीजी SBCA को इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। फिरोजाबाद में मुख्तियार कार के मामले पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची को मुख्तारों में बांट दिया क्या, यहाँ समाअत करना बेकार है। मुख्तियार कार आ गया तो नो मोर कराची। वज़ीर आज़म ने फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 2 साल में लोगों को घर फराहम कर देंगे। मजीद कहा, कर्जों के लिए बैंक भी तैयार हैं, स्कीमें लॉन्च हो रही हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। मॉर्गेज फाइनेंसिंग यानी कि सस्ते कर्जे देने हैं ताकि एक गरीब आदमी अपना घर बना सके, अपने घर में रह सके। तो वो जो सारी कोशिशें थी वो अल्लाह का शुक्र है कि अब बैंक भी तैयार हो गए हैं। अब ये सारी स्कीम्स जो अब हम लॉन्च कर रहे हैं वो भी तकरीबन सब तैयार हो गई हैं लॉन्च के लिए। और ये जो आज फराश टाउन की आज जो स्कीम है ये भी अब इंशाल्लाह, अब 2 साल कहते हैं, FWA भी मुझे कह रही है 2 साल होंगे, तो 2 साल के अंदर ये अपने लोग यहाँ अपने उनके घर बन जाएंगे। ये सारा वो तबका है जिसके पास कैश नहीं था घर बनाने के लिए, अब उसके लिए ये सारी स्कीम्स हैं।
अब जिक्र वज़ीर आला पंजाब का, जो कहते हैं हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाले खुद गिर चुके हैं। इंतशार की सियासत करने वाले खुद मुंतशिर होकर निशाने इबरत बन चुके। उस्मान बुज़दार ने कहा, अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, मुखालिफीन एतमाद मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब की तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहेगा। अवाम ने एतमाद किया, अल्लाह ताला ने मनसब अता किया, अब अवाम के हक़ के लिए डट कर खड़ा हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाले खुद गिर चुके हैं।